हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ एंट्रोपी। थोड़ा सा अलग टॉपिक है एंड आई नो कि कुछ स्टूडेंट को तो ये भी लग रहा होगा अरे ये तो बहुत इजी है, बट आज मैं एग्जैक्टली आपको इसे समझाने वाली हूँ होता क्या है एंट्रोपी। सबसे पहले तो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक भी किया होगा, ठीक है। सेकेंड लॉ भी किया होगा, ठीक है। तो ये लॉ अगर आपने अब तक नहीं देखे तो प्लीज़ पहले जाके देख लो, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा। बट फिर भी आपको इन डिटेल नहीं जाना है तो मैं एक बेसिक तरीके से आपका स्टार्ट कर देती हूँ। एंट्रोपी कुछ लोगों के सिलेबस में है, कुछ के फिजिकल के नहीं है, बट जिनके भी है तो उनके लिए तो मुझे शेयर करना था। और मैंने जो लिस्ट बनाई थी उसमें भी आपकी पर्सनल कोचिंग के लिए शेयर किया था, ठीक है। तो मैं समीक्षा आपके साथ शेयर करती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस, जिसमें मैं केमिस्ट्री का एमएससी लेवल, बीएससी जूलॉजी, सॉरी नॉट अ जूलॉजी बट यस आपकी जेईई, आईआईटी जैम सभी की शेयर करती हूँ मैं क्लासेस। तो एंट्रोपी क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले देखो, एंट्रोपी को इन जनरल मैं कहती हूँ कुछ प्रोसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे आसपास नेचर में बहुत सारी प्रोसेस आप देखने के लिए मिलती होंगी, बट कुछ प्रोसेस होती हैं जो नेचुरल हो जाती है, यानी कि स्पॉन्टेनियस होती हैं। स्पॉन्टेनियस होती हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब आपको पता है, यानी कि क्षणिक। हिंदी में मैं बता रही हूँ, अब बच्चे हिंदी से समझ गए होंगे, क्षणिक, ठीक है। अब इसे हम बोलते हैं कि कुछ प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस हो जाती है, उसके लिए हम ये भी बोल सकते हैं रैंडमनेस, ठीक है। पहले इन वर्ड्स को समझो, थ्योरेटिकल पे जब जाएंगे रैंडम सेंस, यानी कि नेचर में होने वाली वो प्रोसेस जो रैंडमनेस के साथ होती है, यानी कि तुरंत हो जाती है, जिसके लिए किसी ने कोई फोर्स नहीं लगाया, वो खुद से हो रही है, ठीक है। हम कॉलेज आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं खुद से। जब हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके स्टूडेंट आपसे बोल रहे हैं, आपके टीचर आपसे बोल रहे हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपसे बोल रहे हैं, नहीं। हम डेली स्कूल जा रहे हैं, कोई हमें देखे ना देखे, हमें कोई मुझसे मतलब हो नहीं मतलब हो, हमें कोई भेजे ना भेजे, भाई हमें डेली उठना है, स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, ठीक है। हम डेली कॉलेज जा रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या है, रैंडमनेस के साथ हो रही है ना, कि हम डेली वो कर रहे हैं और वो डेली कर रहे हैं और वो रैंडमनेस के साथ कर रहे हैं कि हमें किसी और एक्सटर्नल फोर्स से फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उसके साथ क्या है, तो ये जो आपकी रैंडमनेस के साथ प्रोसेस होती है, उसके साथ जो आपकी एंट्रोपी है वो बढ़ती है। और जो चीज़ें रैंडमनेस के साथ नहीं होती, तब एंट्रोपी क्या होती है, घटती है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि एंट्रोपी आपने हिंदी में पढ़ा होगा, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। तो नेचर में रैंडमनेस के साथ होने वाली कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को, प्रोसेस के साथ, नॉट प्रोसेस को, प्रोसेस के साथ हम बोल सकते हैं कि एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट अलग देखना, बट जितनी ज़्यादा रैंडमनेस के साथ चीज़ होगी वो एंट्रोपी बढ़ेगी, और जिसके लिए हमें कुछ फोर्स लगाना होगा, कुछ हम बोल सकते हैं कुछ रिएक्शन करनी होंगी, कुछ एक्सटर्नल फोर्स हमें मेजर करना होगा, दैट की एंट्रोपी वहाँ पे घट रही है, ठीक है। जो प्रोसेस नेचुरल हो रही है एंट्रोपी बढ़ रही है, जो प्रोसेस नेचुरल नहीं हो रही है एंट्रोपी घट रही है। तो एंट्रोपी क्या हो गया, एंट्रोपी एक तरह का मैं बोल सकती हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ये मैं कॉमनली बता रही हूँ, ठीक है, ये आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा, ये आपको समझाने के लिए। तो वो क्या हो गया, एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया एंट्रोपी, ठीक है। अब देखो थ्योरेटिकल, अब हम पढ़ते हैं आगे जाके, ठीक है। इसे रब करके अब देख लेते हैं एंट्रोपी थोड़ा रिटन लैंग्वेज में। देखिए, in thermodynamic, entropy is a numerical quantity that shows that many physical process can go only in one direction in a time, ठीक है। तो थर्मोडाइनमिक एंट्रोपी में जैसा मैंने बताया ना कि रैंडमनेस के साथ हम डेली स्कूल जा रहे हैं, वो रैंडमनेस के साथ जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी प्रोसेस उसके लिए काम नहीं करी, तो हम एक डायरेक्शन में तो स्कूल जा रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। तो सिर्फ उसी लैंग्वेज को इन्होंने थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में बोला है। द थर्मोडाइनमिक एंट्रोपी इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट शो दैट मैनी फिजिकल प्रोसेस कैन गो इन वन डायरेक्शन। की ये जो आपकी थर्मोडाइनमिक एंट्रोपी है ये शो करती है, पहले तो एक न्यूमेरिकल प्रोसेस है, और ये शो करती है कि कोई फिजिकल प्रोसेस क्या है, एक डायरेक्शन में जब टाइम के साथ जाती है तो उसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल देखती हूँ, तो यू कैन पोर क्रीम इनटू कॉफ़ी एंड मिक्स इट बट यू कैन नॉट अनमिक्स इट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ प्रोसेस फोर्स लगा के कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने क्रीम ली,
ठीक है, कॉफ़ी ली, दोनों को मिक्स कर दिया। अब मिक्स करना तो हमारे लिए इजी था, बट क्या इन्हें अलग करना इजी है? नहीं। सेकेंड एग्जांपल देखो, हम एक लकड़ी के टुकड़े को जला तो सकते हैं, ठीक है, वी कैन बर्न अ पीस ऑफ वुड बट कांट अनबर्न इट। जला दिया बट अब हम उसे वापस अनबर्न तो नहीं कर सकते, वो तो जल गया, ऐश बन गई तो बन गई, अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी प्रोसेस न्यूमेरिकल टाइप की में भी हो सकती है, क्योंकि देखो केमिकल मिक्सचर हो गया ना कॉफ़ी का और इसका, केमिकल आपस पे मिक्स हो गया, बॉन्डिंग बन गई, तो वो एक अलग ही मिक्सचर आपके सामने आ गया, तो आप उसे अलग नहीं कर सकते। तो ऐसी प्रोसेस या तो वो रैंडमनेस के साथ हो रही है या कुछ फोर्स लगा के हो रही है। तो फोर्स लगा के जो सीधे सीधे प्रोसेस हो रही है उसे एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। Yes, again, the word entropy has entered popular stage to refer a lack of order or predictability or of a gradual decline into a disorder, ठीक है। एंट्रोपी मोस्टली जो अब आपका पॉपुलर हुआ था वो हुआ था कि लैक ऑफ ऑर्डर, किसी रिएक्शन का जब हम ऑर्डर सर्च आउट करते हैं, आप इससे समझिए, जब हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर सर्च आउट करते हैं, उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी हम सर्च आउट करते हैं, तो वहाँ पे हम एंट्रोपी का यूज़ करते हैं कि कितनी तेज़ी से इसने ये काम किया है ना, या कितने फोर्स के साथ इसने ये काम किया, तो वो आपकी एंट्रोपी होती है, ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन आगे भी आपको मिलेगी। देन अ मोर फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक एंट्रोपी रेफर टू अ स्प्रेड ऑफ एनर्जी और मैटर और टू एक्सटेंट एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक मोशन। यानी कि मोर फिजिकल इंटरप्रिटेशन, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपकी नॉर्मली थर्मोडाइनमिक एंट्रोपी है, उसे हम या तो बिखरी हुई एनर्जी, स्प्रेड ऑफ एनर्जी जो कि थोड़ी फैल गई है, या मैटर है ना, पदार्थ भी हो सकता है, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक मोशन भी हो सकता है, एक्सटेंट भी हो सकता है। तो कहने को तो एंट्रोपी किसी भी चीज़ में हो सकती है, एनर्जी की फॉर्म में भी, मैटर की फॉर्म में भी, माइक्रोस्कोपिक मोशन में भी और एक्सटेंट में भी, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड लॉ से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया, फर्स्ट और सेकंड लॉ आपको आना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक एंट्रोपी अराइज फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, ठीक है। सेकंड लॉ से ही थर्मोडाइनमिक से आपको एंट्रोपी देखने के लिए मिला था, ठीक है। अब आप सोचोगे मैम सेकंड लॉ तो आपने बताया नहीं, आपने बोल दिया आपको पता होना चाहिए। तो देखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक कहता है द स्टेट ऑफ एंट्रोपी in the entire universe as a isolated system will increase over time। देखो, कोई भी एंट्रोपी है, ये सेकंड लॉ बता रही हूँ मैं आपको, इसे नोट कर लेना। एंट्रोपी है, ठीक है, वो आइसोलेटेड सिस्टम की तरह जब काम करेगी तो वो समय के साथ, यानी कि टाइम के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, ठीक है। फर्स्ट लॉ तो आपको पता है, एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। सेकंड लॉ है एंट्रोपी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की टाइम के साथ हमेशा इंक्रीज होती है, ये आपका सेकंड लॉ बोलता है। तो जब सेकंड लॉ आया उसके बाद ही आपकी जो एंट्रोपी है वो राइज हुई, यानी कि आगे बढ़ी थी। देन दिस लॉ ऑफ एंट्रोपी इंक्रीज क्वांटिटी इन द रिडक्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंपाउंड thermodynamic system to do thermodynamic work on in surrounding और indicate whether a thermodynamic process may occur, ठीक है। अब सेम जो चीज़ मैंने आपको बोली थी वो है, बट यहाँ देखो, ये लॉ बोलता है आपका कि जो एंट्रोपी है इंक्रीज क्वांटिटी, वो क्या है, क्वांटिटीज़ को इंक्रीज कर देती है, और जो रिडक्शन की कैपेसिटी है किसी भी आइसोलेटेड कंपाउंड में, वो क्या है, वो वर्क करती है एज अ सिस्टम, ठीक है। ये कुछ थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, ये आपको एज इट इज़ करनी है। और ये चीज़ भी मैं बता दूं कि आप सोच रहे होगे मैम ये तो टफ लैंग्वेज है, लॉन्ग में आएगा, ये आपका शॉर्ट में आएगा, ठीक है। तो लॉन्ग में नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि लाइक थोड़ा सा आपको कुछ तो पॉइंट क्लियर हो। ये थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, ये एज इट इज़ आप कर लेना, बट जो सिस्टम मैंने बताया कि एंट्रोपी इंक्रीज होती है रिडक्शन ऑफ कैपेसिटी के साथ साथ किसी भी आइसोलेटेड कंपाउंड में, सिंपल ये याद रखो, ठीक है। देन इसका एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, वेन एवर देयर इज़ अ सुटेबल पाथवे हीट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कूलर बॉडी। देखो, अब ये तो ठीक है, बट इसका एग्जाम्पल देखो, जब भी हम मान लो हीट ली हमने, ठीक है, अब ये क्या है, हीट कैसे आपकी चेंज होती है, कैसे फ्लो होती है, आपको पता है सीधे सीधे हीट कभी भी कम से ज़्यादा की तरफ नहीं जाती, ज़्यादा से कम की तरफ स्पॉन्टेनियसली, यानी कि जो हॉटर है उससे किसकी तरफ आएगी, कोल्डर की तरफ, या ठीक है,
जिसमें कम हॉट यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म है वो कभी हल्के की तरफ ही तो इंक्रीज़ होता है एनवायरनमेंट में। कोई बर्तन हम गर्म करते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो कुछ सेकंड बाद ही ठंडा हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो जो उसकी हॉटनेस थी है ना, वो क्या है, वो एनवायरनमेंट में मिक्स हो गए स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, तो एनर्जी का फ्लो आपको देखने के लिए मिल गया। ये एक सिंपल सा इसका एग्जाम्पल था। देन फॉलोइंग थर्मोडाइनमिक एंट्रोपी इज ओनली मेजर एज अ चेंज इन एंट्रोपी, है ना। थर्मोडाइनमिक एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी में जो टोटल चेंज हुआ है उसे हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। Then it is based on a microscopic relationship between heat flow into the subsystem and the temperature at which occur। ठीक है, तो मेनली ये आपका माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस पे वर्क करता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको करने हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने, तो ये चीज़ें मैं नहीं बता रही और ये आपको करने भी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेना इनका अपने पास। ठीक है, बाकी मैं जब शेयर करूँगी ये नोट्स में वहाँ पे भी ये पॉइंट्स कट कर दूँगी क्योंकि ये आपके यूज़ के नहीं हैं। अब फॉलोइंग द फॉर्मुलेशन ऑफ क्लॉजियस बेसिस ऑफ थर्मोडाइनमिक स्टेटेड दैट डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डेल, हम इसे बोल सकते हैं डेल एस अपॉन डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी। डेल एस है इंक्रीज और डिक्रीज इन एंट्रोपी, मैंने आपको बताया था डेल्टा एस से हम इसे डिनोट करते हैं, तो हम डेल की फॉर्म में इसे लेके चलेंगे। डेल क्यू क्या है? हीट एडिड टू सिस्टम, यानी कि सिस्टम में जो हीट हमने एडिड की वो, और टेम्परेचर। तो एंट्रोपी का अंतर क्या है आप सोच सकते हो, बता सकते हो कि जो हीट है टेम्परेचर के साथ वो कैसे इंक्रीज हुई है उसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। आपका सिर्फ इतना मतलब है सिंपल से सिंपल वर्ड में। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में पॉइंट है, इफ़ द टेम्परेचर इज अलाउड टू वेरी द इक्वेशन मस्ट इंटीग्रेटेड ओवर द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा भाई इक्वेशन की वैल्यूज इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, अब इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लो। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ सिस्टम थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज़ अनअवेलेबल फॉर डूइंग अ यूजफुल वर्क। यानी कि एंट्रोपी क्या है? सिस्टम का जो थर्मल एनर्जी है उसकी एक मेजरमेंट है। ठीक है, सिंपल से सिंपल में। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आ जाए इसे नोट डाउन कर लो। एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी। देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी हैज़ बीन अप्लाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ फील्ड सच एज। तो एंट्रोपी को हम बहुत ज़्यादा जगह यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एक जगह ऐसी नहीं है कि सिर्फ यहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टैटिकल थर्मोडाइनमिक्स में भी एंट्रोपी यूज़ करते हैं, अर्बान में भी थर्मोडाइनमिक यूज़ करते हैं, रीजनल प्लानिंग में भी हम थर्मोडाइनमिक का यूज़ करते हैं, किसी बिजनेस में भी। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी, फाइनेंस में भी, ऑपरेशन रिसर्च में भी, क्वांटिंग थ्योरी में भी, स्पेक्ट्रल एनालिसिस में भी और इमेज रिकॉन्स्ट्रक्शंस में भी। तो ये यानी कि एंट्रोपी कहीं ना कहीं हर जगह यूज़ हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में। हम घर में बैठे हमें अगर हम डिटेल में जाएंगे तो ही हमें पता चलेगा, अदरवाइज हमें पता भी नहीं चलेगा हमारे एनवायरनमेंट में कितनी तरीके से एंट्रोपी वर्क करती है। तो यहाँ पे ये क्लास एंड हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी बट शॉर्ट टाइप की थी, तो मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल सिर्फ आपको दिया है, बट आपको मेन पॉइंट पे ही ध्यान रखना है सो दैट कि आप वेरी शॉर्ट है शॉर्ट में कर लो। लॉन्ग में तो एंट्रोपी आपका कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, बट स्टिल मैंने नहीं पढ़ाया था तो मुझे आपको पढ़ाना ज़रूरी था। तो आई होप क्लास आपको समझ आई होगी। सो बाय बाय।